स्वागत है इस YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में। चलिए आज हम लोग क्लास 10 का जानेंगे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। कोशिश करूंगा कि आज से आप सारे बच्चे को जैसे ये वीडियो जैसे मैथ का रेगुलर मिले। काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ। उम्मीद है कि अब आप लोगों को लगातार मिलता रहेगा, शिकायत नहीं रहेगा। जो शिकायत आप लोगों को आ रहा था कि सर वीडियो लगातार डालिए, अब उम्मीद है कि आपको रेगुलर मिलेगा ही। तो जानिए हम लोग, सबसे पहले आपका पहला चैप्टर में आता है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के बारे में आज जानेंगे कि क्या होती है कि नहीं से। सबसे पहले किसी भी चीज को जानने के लिए उसकी कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। जब आप कॉन्सेप्ट जानिएगा तो किसी भी चीज को आराम से आप बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, खासतौर पर मैथ के लिए। और जो भी हो शुरू से देखें ताकि आपको समझ में आए, ये ना कि आप बीच से देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताने का कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप क्लास 9th में बच्चे पढ़े होंगे संख्या रेखा इस तरीके से। तो संख्या रेखा पे यहाँ पे आपका होता है मूल बिंदु यानी 0, है ना। आपको पता होगा कि इस ओर जब जाते हैं तो धनात्मक होता है और इधर की ओर जो होता है वो आपका ऋणात्मक होता है ना। ऋणात्मक को जैसे माइनस के चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है और इसे जैसे प्लस के द्वारा दिखाया जाता है। चलिए इधर जैसे सब प्लस में आपके संख्या लिखाएंगे 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, है ना। इस तरीके से आप इन्फिनिटी तक जाइएगा इधर प्लस में, और इधर जैसे आपका माइनस का इन्फिनिटी तक आएगा। देखिए ये जो आपका तीर का निशान है, इस तीर का निशान का मतलब होता है कि और आप आगे तक जाकर के लिख सकते हैं, और यानी आपको यहाँ पे इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, है ना। तो आप क्लास 9 में भी संख्या के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन कुछ आपको यहाँ पे भी बतला दिया जाता है जो आपका पहला क्लास है, और यहाँ से आपको ये सब सारी चीज लैंग्वेज जैसे आपको 10th में यूज करने के लिए मिलेगा। तो सबसे फर्स्ट आपका आता है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं, है ना। प्राकृत, प्राकृत के मतलब आपका नेचुरल, क्या होता है बाबू, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं। देखिए प्राकृतिक का मतलब होता है जो गॉड ने, ईश्वर ने बनाया, है ना। तो ये भी संख्या को जो इसे आपको गॉड यानी ईश्वर ने ही बनाया। जैसे में आप कोई भी बच्चे जानते हैं कि, या जो स्कूल आए या ना आए वो भी आप जानते हैं कि काउंटिंग हर एक लोगों को आता है। जैसे आप गिनती किसी दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या को जो हम लोग गिनते हैं, जैसे स्टूडेंट बैठते हैं, असेंबली वगैरह होती है, कहीं भी जाते हैं तो आपको काउंट करना शुरू कर देते हैं 1 2 3 4 5। तो उसी तरीके से आपका आता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। यानी यही संख्या को जो है से हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं, है ना। नंबर्स होगा इस लगेगा ना। यानी गिनती की संख्या को जो हम लोग काउंट करते हैं वही संख्या को क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे जैसे आपको कैपिटल एन के द्वारा दर्शाया जाता है। इसके बाद नेचुरल नंबर यहाँ पे देखिएगा संख्या रेखा में 1 से लेकर के जो आप काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 आपको इन्फिनिटी तक, इसी संख्या को जो है से हम लोग नेचुरल नंबर कहेंगे, है ना। दूसरा आपका आता है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, होल नंबर्स, है ना। होल नंबर्स, इसमें कुछ नहीं है बाबू। देखिए आपको करना ये है कि जो आप प्राकृतिक संख्या लिखी हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी, यानी इसके पहले हॉल लगा दीजिए, 0 लगा दीजिएगा। तो इसी संख्या को जो है हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्याएं, है ना। इसी संख्या को क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्याएं।
यानी आप बोल सकते हैं कि गिनने की जो संख्या होती है, यानी जो गिनती की संख्या होती है, उसके पहले हम 0 लगा देंगे तो वो आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा। इसे जो है से W के द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए ये W के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे जो है से N के द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ 1 से आपका शुरू होता है तो अनंत तक जाता है, तो आपका प्राकृतिक संख्या हो गया। और यहाँ पे ये 0 को ले लीजिएगा तो आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा। आगे आ जाइए, आपको मैं बता देता हूं कि देखिए ऊपर लिखा हुआ वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या जैसे आप जाने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, उसी तरीके से आपका आता है वास्तविक संख्या। तो ये पूरी संख्या को जैसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, है ना। तो बोलिए अच्छा परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्या हम नहीं बोलेंगे वास्तविक संख्या? तो आप जाने कि यहाँ देखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो है से आपको ढेर सारी संख्याएं आती है। जैसे आपका 0, 0.1, है ना, यहाँ पे देखिएगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, इसी तरीके से आपको 0.9 तक जाएगा। 9 के बाद में आपको जो इससे आ जाएगा 1। जब 1 आ जाएगा तो आने के बाद में आप देखिए कि इन सारे संख्याओं के बीच में भी ढेर सारी संख्याएं हैं। अब इन्हीं सारी संख्याओं को यानी परिमेय और अपरिमेय के भी जो आएंगे, आप इन संख्याओं को बीच में वो सारी संख्या को जैसे हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे। तो ये सारी संख्या के जो आपको समूह है, इसी समूह को जैसे हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे, या सिंपल आप बोल सकते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही जैसे हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। दूसरा आपका आता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं, है ना, इंटीगर्स, इंटीगर्स, इंटीगर्स नंबर, नंबर्स। देखिए पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूरा पूरा, यानी जो पूरा पूरा संख्या आएगा उसी को जैसे हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। यानी 1 से लेकर के इधर जाएंगे तो आप बढ़ते जाएंगे 1 2 3 4 5 तक आएगा, इधर आइएगा तो आपका -4, यहाँ पे आपका इन्फिनेटिव दिखा रहा है, यहाँ पे इन्फिनेटिव दिखा रहा है। यानी इधर से जाकर के प्लस इन्फिनेटिव और इधर से आकर के माइनस इन्फिनेटिव तक, यानी -1 से इन्फिनेटिव तक जाते हैं और +1 से इन्फिनेटिव तक जाते हैं। यही सारी संख्या को जैसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं, है ना। पूर्णांक संख्या में और भी आपको कुछ जानने के लिए मिलेगा। इसमें जैसे आपको पहला है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। दूसरा आपका आता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तीसरा आपका आएगा अधनात्मक, अधनात्मक पूर्णांक। और चौथा आपका आएगा अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक। देखिए अब तो आप जाने थे यहाँ पे पूर्णांक यानी पूरा पूरा संख्या। अब यहाँ पे आ गया धनात्मक, यहाँ पे ऋणात्मक, यहाँ पे अधनात्मक और यहाँ अऋणात्मक है। तो जानेंगे धनात्मक के मतलब आपको पहले ही दिखाया जा रहा है कि प्लस की ओर, तो प्लस वाली संख्या यानी 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटिव, ये आपका धनात्मक पूर्णांक हो गया। आगे आ जाइएगा ऋणात्मक पूर्णांक, तो ऋणात्मक पे आपका आ जाएगा -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इन्फिनिटिव, ये आपका ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। अब बोलिएगा कि ये अधनात्मक और अऋणात्मक क्या होता है? तो अधनात्मक, आ के मतलब धनात्मक नहीं, यानी कि ऋणात्मक। तो ऋणात्मक आपका क्या हो जाएगा? यहां से शुरू कीजिए 0 -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट इन्फिनिटिव, माइनस का इन्फिनिटिव तक जाइएगा। अब उसी तरीके से अऋणात्मक, आ के मतलब ऋणात्मक नहीं यानी धनात्मक। तो धनात्मक आने का मतलब 0 से 1 2 3 4 5 6
7 यानी सब आपका क्या चीज में जाएगा, धनात्मक में जाएगा। तो आपको धनात्मक समझ में आ गया होगा, और धनात्मक पूर्णांक क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, उसके बाद में अधनात्मक पूर्णांक क्या है, अऋणात्मक पूर्णांक क्या हो। अब इस नोट करेंगे, नोट करने के बाद में इसे जो इसे समझने की कोशिश कीजिए, और अगर एक बार में ना समझ में आए तो इस वीडियो को दोबारा देखें, और दोबारा देखने के बाद में उसे समझने की कोशिश करें, और उससे भी नहीं अगर होता है तो आप जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके डालें कि हमें समझ में नहीं आया, उसे आपको पुनः दोबारा से कोशिश किया जाएगा समझाने का। आई होप कि आप सारे बच्चे समझ चुके होंगे। ठीक है, थैंक यू।